बारिश के मौसम में सब्जी बहुत महंगी हो जाती है, पर भुट्टा बहुत आराम से मिल जाता है। तो इसी भुट्टे से आज हम सब्जी बनाएंगे और ये सब्जी सिर्फ 14 से 15 मिनट में बन जाती है और बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर भुट्टा लेना है। मैंने एक लिया है, आप अपने परिवार के हिसाब से ले लेना। भुट्टा लेते समय आपने ध्यान रखना है कि आपने फ्रेश भुट्टा लेना है। ज्यादा पुराना भुट्टा होगा ना, उसकी सब्जी अच्छी नहीं बनती। बिल्कुल फ्रेश वाले भुट्टे की सब्जी बहुत अच्छी बनती है और जल्दी भी बनती है। अब आपने इसका छिलका उतार लेना, उसके बाद जो इसके रेशे वगैरह है ना, वो सब अच्छे से निकाल लेना। फिर 2 पीस आपने इसके करने हैं और आराम से भुट्टे के जो दाने हैं, वो निकाल लेने हैं। आराम से निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरीके से आप सारा जो भुट्टा है, इसके दाने निकाल लेना। मैंने यहाँ भुट्टे के दाने निकालने के बाद कटोरी में डाला है, ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। यहाँ करीबन ये 3/4 कप के आसपास हैं। इनको मैंने धो भी लिया है। अब इसके बाद यहाँ मैंने कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ये भुट्टे इसके अंदर डाल देंगे और साथ में ही 1/4 टीस्पून डालेंगे नमक। बस अच्छे से मिक्स करके अब आपने तेज आंच पे इसको थोड़ा-सा उबाल लेना है। यहाँ पर भुट्टो को हमें करीबन 80 से 90% तक उबालना है। फ्रेश भुट्टे लोगे ना, तो 5 मिनट में ये बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं। अगर पुराने भुट्टे होंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगे। अब जब तक ये भुट्टे के दाने यहाँ पर पक रहे हैं, हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने 1 से 1.5 इंच के आसपास अदरक लिया है और 6 लहसुन की कलियाँ। इन दोनों ही चीज़ों को हम कूट लेंगे। मैं दरदरा कूट कर इसको यूज़ करना पसंद करती हूँ, आप चाहो तो इसका पेस्ट भी बना सकते हो। अब इसके बाद यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज़ लिया है, उसको रफली काट लिया ताकि इसको बारीक चॉप होने में आसानी हो जाए और इसको फिर आपने चॉपर में डाल के ना अच्छे से चॉप कर लेना है। आप चाहो तो चाकू से भी बारीक चॉप करके यहाँ पर प्याज़ को ले सकते हो, पर चॉपर में थोड़ा-सा आसान हो जाता है चॉप करना। अब इसके बाद यहाँ मैंने लिए हैं मगज के बीज और साथ में सूखा वाला नारियल। करीबन 2 से 3 टेबलस्पून ही मगज के बीज लिए हैं और 2-3 टेबलस्पून के आसपास ही यहाँ पर सूखा वाला नारियल लिया है। इन दोनों को आधा घंटा गर्म पानी में मैंने डाल के रख दिया था, इससे ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसका पानी आपने निकाल देना है और फिर इसको जार में डालना है और साथ में ही इसके 1/3 कप यानी आधा कप से थोड़ी-सी कम डालनी है दही। फ्रेश दही आपने लेनी है, ज़्यादा खट्टी दही मत लेना, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब बस आपने यहाँ पर तीनों ही चीज़ों को पीस लेना है। पीसने के बाद बिल्कुल स्मूथ ये पेस्ट हो जाता है। अगर यहाँ पर मगज के बीज और सूखा वाला नारियल अच्छे से भीगे हुए हैं, तो बहुत आराम से यहाँ पर ये पिस जाएँगे। अब इसके बाद एक छोटा-सा काम और कर लेते हैं। हमने लेने हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और इनको जार में डाल के बस आपने पीस लेना है। इसका एक पेस्ट बना लेना है। अब ये चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब्ज़ी में और तो कुछ डलता नहीं है, एक अच्छी-सी ग्रेवी बनती है जिससे कि इसका जो टेस्ट है ना, वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो टमाटरों को पीसने के बाद अब यहाँ पर जो हमने भुट्टे के दाने उबालने के लिए रखे हुए थे, करीबन मैंने इसे 5 से 6 मिनट ही उबाला है और ये अच्छे से पक गए हैं यहाँ पर। खा के देख लेना, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कच्चे रह गए हैं, तो आप यहाँ इनको थोड़ा-सा और उबाल लेना। तो बस इनको निकाल के आप छलनी में रख लेना ताकि जल्दी से ये ठंडे हो जाएँ और अब हम तड़का लगा लेंगे। तो उसके लिए पहले 2 से 3 टेबलस्पून आपने तेल गरम करना है। आप चाहो तो इसे घी में भी बना सकते हो, बटर में भी बना सकते हो। तेल को गरम करने के बाद इसमें डालना है आपने 1 काली इलायची, 1 चक्कर-फूल, 1 तेज पत्ता, 1 छोटी चम्मच जीरा और साथ में 1/4 छोटी चम्मच हींग और इनको भून लेंगे। उसके बाद आपने इसमें डालने हैं प्याज़ जो हमने चॉप करके रखे हुए हैं और साथ में ही लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब आपने इसको मीडियम आँच पे कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। बहुत ज़्यादा कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही भूनना है कि जो प्याज़ और लहसुन है उसका कच्चापन अच्छे से खत्म हो जाए। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट और साथ में ही मसाले डालेंगे, तो एक बार आँच को कम कर देना ताकि जो प्याज़ वगैरह नीचे हैं वो जले नहीं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने 1 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर डाल दिया है, आधी छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च डाली है, इसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना। 1/4 छोटी चम्मच डाली है हल्दी और 1 छोटी चम्मच डाला है नमक या फिर नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना। बस सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब आपने इसको धीमी आँच में पकाना है जब तक कि सारी चीज़ें अच्छे से पक के ऑयल को बिल्कुल अलग नहीं कर देती। बीच में 1 से 2 बार ज़रूर चला देना क्योंकि पानी नहीं डाला है, तो 1-2 बार चला दोगे ना तो हमारे जो टमाटर, प्याज़ वगैरह वो जलेंगे नहीं, अच्छे से कुक होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बढ़िया से सारी चीज़ें पक गई हैं। अब इस स्टेज पे जो हमने दही और मगज का पेस्ट बनाया है ना, वो आपने डाल देना है और अभी आपने आँच बिल्कुल तेज़ करनी है और कंटिन्यू चलाते हुए इसको पकाना है जब तक कि ये अच्छे से पकने नहीं लग जाता। दही डालिए ना, अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो कई बार दही का फटने का थोड़ा-सा चांस रहता है।
अब जब ये थोड़ी-सी पकनी शुरू हो जाएगी, फिर आपने इसको अच्छे से ढक्कन लगाकर धीमी आँच पे पकाना है, जब तक कि ये ऑयल को बिल्कुल सेपरेट नहीं कर देती। थोड़ा-सा टाइम यहाँ पर ज़रूर लगेगा, पर थोड़ा टाइम लगा के आप ग्रेवी को पका लोगे, तो जो आपकी सब्ज़ी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो अभी आप देख रहे हो बढ़िया से यहाँ पे ये कुक हो गई है, बस अब इसमें पानी डालना है। तो पानी की जो क्वांटिटी अपने हिसाब से आप थोड़ी-सी कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। मैंने करीबन 1.5 कप के आसपास यहाँ पर पानी ऐड किया है। पानी में हल्का-सा उबाल आना शुरू हो जाए, फिर इसमें आपने डालनी है उबाली हुई मक्की और साथ में ही आधा कप के आसपास या 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च से सब्ज़ी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो बस अच्छे से इसे मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद बस अब आपने इसको धीमी आँच पे पकाना है करीबन 8 से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद ये सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब लास्ट में इसमें हम भुनी हुई कसूरी मेथी और धनिया पत्ती डाल देंगे। अगर आप गरम मसाला डालते हो तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो। तो बस ये सब्ज़ी को थोड़ी देर आप ढक के रहने देना, क्योंकि ये हल्की-सी ठंडी होने के बाद जो इसकी ग्रेवी है थोड़ी-सी और गाढ़ी हो जाती है। तो आपने देखा कितनी सिंपल सी सब्ज़ी है, पर इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसको आप अपनी मनपसंद किसी भी रोटी, पूरी, पराठे या फिर नान के साथ खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। पसंद है तो एक प्यारा सा लाइक और शेयर ज़रूर कर जाना, और साथ में अगर आपको ऐसी आसान रेसिपी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ।